एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जुलाई का जो एग्जाम हुआ था उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को कब तक आएगा, कैसे आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और अगला सीटेट आप लोगों का कब होने वाला है। 2024 में होगा, 2025 में होगा। इसकी नोटिफिकेशन से लेकर इसके एग्जाम तक की सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे और अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी बातों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने जुलाई वाला पेपर दिया है और अगर आप लोगों के क्लियर हो गया है तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आप लोगों के माइंड में होगा कि इसका सर्टिफिकेट कब तक आएगा। क्योंकि देखिए, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के विद इन 1 मंथ आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि ये पेपर आप लोगों का 7 जुलाई को हुआ था, इसका रिजल्ट आप लोगों को 31 तक देखने को मिल गया था। 31 जुलाई तक आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल गया था। देन इसकी आप लोगों को आंसर की आई, देन रिवाइज्ड आंसर की और सब कुछ चैलेंज वगैरह वो सब कुछ हो गया। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इसका सर्टिफिकेट का। तो देखिए, इसका जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को रिजल्ट के 1 महीने के बाद जस्ट आप लोगों को दिखाई दे देता है। डिजिलॉकर ऐप पर जाकर आप लोगों को अपना जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, अपनी आईडी बनानी होती है और आप लोगों को वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके लिए ना तो आप लोगों को कहीं जाना है, ना ही कोई अलग से फॉर्म फिल करना है। आप लोगों को सिंपली डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करना है। वहां से अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है, आप लोगों की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ जो है वो सिक्योरिटी पैचअप आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसको फिल करने के बाद में आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के सामने होगा। उसकी आप लोगों को प्रिंट निकालकर और अपने पास में रख लेनी है। सर्टिफिकेट आप लोगों के वैसे तो अगर हम हर बार के पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर 31 जुलाई को आप लोगों के रिजल्ट आया है तो मे भी आप लोगों का आज तक आ जाना चाहिए था, बट अभी तक आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिला है। उम्मीद है कि इसका सर्टिफिकेट आप लोगों को 1 वीक के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को इसका रिजल्ट जो सर्टिफिकेट है वो डिजिलॉकर ऐप पर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ दिनों का समय मिलेगा, तो उस दिनों के समय में आप लोग अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके जरूर रखें, प्रिंट निकाल के, क्योंकि आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि सीटेट जो है वो हर एग्जाम के लिए अब कंपलसरी हो रहा है। जैसे यूपी का जो एग्जाम है उसकी वैकेंसीज भी सुनने को आ रही है और बीपीएससी टीआरई 4 आप लोगों के आगे कंडक्ट करवाएंगी। इवन जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो अपीयरिंग हुए थे तो हो सकता है उन लोगों को भी जरूरत हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की जो नेक्स्ट सीटेट है, सीटेट एग्जाम 2024-25 जो अगला सीटेट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन आप लोगों को सितंबर के 15 सितंबर तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी तक इसको लेकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी न्यूज नहीं आई है, लेकिन जहां तक एक आइडिया लगाया जा रहा है वहां तक हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को 15 सितंबर से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। पहले तो उम्मीद थी कि आप लोगों को जो है वो अगस्त में ही, अगस्त के लास्ट वीक में, पहले ही बोला था या तो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। अब अगस्त तो निकल गया पूरा, सितंबर है, तो उम्मीद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बात करें तो 15 सितंबर से पहले पहले, मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर दूं, 15 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को इसका नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों के नोटिफिकेशन के साथ साथ में इसका जो भी पूरा शेड्यूल है वो आप लोगों के साथ में होगा। जैसे कि इसका एग्जाम कब होगा, इसके फॉर्म फिल कब किए जाएंगे, इसके रिजल्ट को लेकर सारे के सारे डिटेल्स जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ ही देखने को मिल जाएगी। तो हम लोगों को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन का। एग्जाम कब होगा, दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा, मेन जो क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों की जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं, जब जब पेपर ऑफलाइन होता है तब साल में 2 बार होता है, और जब पेपर ऑनलाइन होता है, ऐसा हो रहा है, जब पेपर ऑनलाइन होता है तो पेपर साल में 1 बार होता है। तो पेपर ये जो है वो ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन है तो मतलब साल में 2 बार होगा। अगर पेपर जुलाई में होता है तो नेक्स्ट सीटेट आप लोगों को जस्ट दिसंबर में देखने को मिलता है, और अगर पेपर अगस्त में होता है तो अगला जो पेपर है वो आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलता है। तो इस बार आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का ये पेपर जुलाई में हुआ है तो मे भी आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने के चांसेस है।
जैसा कि हमारे सामने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन जितना ज्यादा डिले होगा एग्जाम के डिले होने की उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जितना लेट नोटिफिकेशन एग्जाम उतना ही लेट। लेकिन उम्मीद है कि 15 सितंबर, अगर सितंबर तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों के अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। अगर सितंबर के लास्ट वीक तक अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिला तो मे भी आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो जनवरी में जा सकता है, बट हम लोगों को प्रिपरेशन दिसंबर के हिसाब से ही करनी है। अब हम लोग बात करते हैं न्यू चेंज को लेकर, क्योंकि पहले भी हम लोगों को ये सुनने को मिला था कि ये जो पेपर है उसमें 3rd लेवल भी होने वाला है, 4th लेवल भी होने वाला है, क्योंकि 2 ही लेवल हम लोगों को इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक होता है लेवल 1 1 to 5 के लिए, एक होता है लेवल 2 6 to 8 के लिए। बीच बीच में हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा था कि इसके 2 और लेवल होने वाले हैं, 9th 10th और 11 के लिए, 11th 12th के लिए और लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती तब तक हम लेवल्स के बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेवल 3 और लेवल 4 के बारे में हम तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक इसको लेकर हमारे पास में ऑथेंटिक या ऑफिशियल नहीं आ जाता। उससे पहले तक आप लोगों को सिर्फ अपने 2 लेवल के लिए तैयारी करनी है, लेवल 1 लेवल 2। नया चेंजेस उसके अलावा हम लोग सिलेबस की बात करें, क्योंकि सिलेबस में भी जो है वो कहा जा रहा था कि सिलेबस में जो है वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए आज तक का रिकॉर्ड है, 2011 से हम लोगों को सीटेट का पेपर देखने को मिल रहा है, लेकिन सीटेट के पेपर में आज तक हम लोगों को कभी भी सिलेबस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। 2011 से लेकर 2024 तक आज तक सिलेबस वही रहा है, लेकिन एक नई चीज हम लोगों को देखने को मिली है, वो देखने को मिली है हम लोगों को डिफिकल्टी लेवल। आप लोगों को क्वेश्चंस के पैडागोजी हो गई, आप लोगों की सीडीपी हो गई, लैंग्वेज हो गई, या फिर सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी हो गया, या फिर साइंस मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट जो आप लोगों की सीटेट में आता है, इवन जो आप लोगों का जो है वो सब्जेक्ट रहता है पेपर 2 में, एसएसटी हो चाहे साइंस मैथ्स हो, आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल का देखने को मिलता है। डिफिकल्टी लेवल होने इतना हाई होने के कारण ही बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल करते हैं, बट उसमें से सिर्फ 15 से 16% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसका मेन रीजन यही होता है कि उन्होंने सीटेट एग्जाम को ही नहीं समझा है कि सीटेट एक्चुअल में क्या है। नया चेंजेस सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस को लेकर अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, बट जहां तक चांसेस है तो सिलेबस में आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक कभी भी आप लोगों को सीटेट के सिलेबस में चेंजेस नहीं देखने को मिला है। पेपर पहले ऑफलाइन हुआ करता था, फिर ये पेपर ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन होने पर भी आप लोगों के पेपर जो है वो उसका सिलेबस वही था, बट जो क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका था, उसका डिफिकल्टी लेवल था, उसको काफी हद तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में कैंडिडेट के जो पासिंग परसेंटेज था वो काफी डाउन रहा। देन ऑनलाइन से अगेन से पेपर ऑफलाइन आया, लेकिन ऑफलाइन होने पर भी पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी हाई देखने को मिलता है, और इतना हाई होने की वजह से रिजल्ट जो है वो डाउन रहता है। अब हम लोग बात करते हैं अपीयरिंग को मौका मिलता है। अपीयरिंग यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो है वो जिन्होंने बीएड में अभी एडमिशन लिया है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो बीएसटीसी या फिर डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन लिया है, या जिनका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो क्या वो इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग अपीयर हो सकते हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में है, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे आप लोग जो है वो बीएड या फिर बीएसटीसी के या फिर डीएलएड के केवल एक दिन भी कॉलेज गए हो तो भी आप लोग सीटेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीटेट अपीयरिंग वालों को सीटेट में मौका नहीं मिलता है। बीएड डीएलएड अपीयरिंग वालों को सीटेट में मौका मिलता है, हर हालत में मिलता है और हर बार मिलता है। और अगर आप लोग ने देखिए बीएड और डीएलएड वालों को तो सीटेट के लिए मौका मिल जाता है। अब उस अपीयरिंग की बात करते हैं जो हम लोगों के रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम अभी तक नहीं दिया, आप लोगों ने सिर्फ सीटेट का फॉर्म फिल किया है, लेकिन आप लोगों के बीएड और डीएलएड कंप्लीटेड है, आप लोगों के बीएड कंप्लीटेड है, मान लीजिए इसी साल हुआ है, अब आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया है, तो क्या अब आगे आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है क्या उसके अंदर आप लोगों को मौका मिलेगा? तो देखिए ये उस पर्टिकुलर एग्जाम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो देखिए जो बीपीएससी टियर 3 है, बीपीएससी टियर 1 है, बीपीएससी टियर 2 है, उन सभी में अपीयरिंग सीटेट अपीयरिंग को मौका मिला था। सीटेट अपीयरिंग की बात कर रही हूँ, बीएड डीएलएड अपीयरिंग की बात नहीं हो रही है, सीटेट अपीयरिंग को मौका मिला था। तो इस बार भी उम्मीद है कि कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में आप
सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम क्रैक कर लिया है तो आप लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। अदरवाइज आप लोग जो है वो दिसंबर वाले नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए अपने नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।